हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलंकृता परिधान बुटीक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे देखिए, आज मैं आप लोगों को बैक पल्ले में ये जो पीछे प्लेट पड़ती है जिसको डॉट कहते हैं, वो कैसे पड़ती है वो आप लोग को बताने जा रही हूँ। तो इस वाले सूट की कटिंग कल मैंने बताई हुई थी, आज लाइव में आके इसके गले के बारे में भी मैंने बताया हुआ है कि किस तरीके से इसके गले की कटिंग करनी है, नीचे कितना ब्रॉड लेना है, तो वो सब मैंने बता रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं कि बैक पल्ले में जो हम प्लेट डालते हैं उसको किस हिसाब से हमको डालनी है। तो पहले तो ये जान लीजिए कि बैक पल्ले में प्लेट पड़ती क्यों है, आखिर डालते क्यों है। होता ये है कि जब चेस्ट हमारा ज़्यादा होता है, अपर चेस्ट कम होता है और वेस्ट हमारी जो है ज़्यादा हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना, आगे तो चेस्ट से हमारा पार्ट कवर हो जाता है, लेकिन पीछे जो है वो झोल झोल सा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि पीछे सपाट होता है पार्ट, आगे उभरा हुआ अपर चेस्ट जो होता है, उभरा हुआ भाग होता है, तो वो कमर से कवर कर लेता है। लेकिन यहाँ पे जो चेस्ट और अपर चेस्ट की लाइन आती है, वहाँ पे कपड़ा हमारा क्या होता है, बैक में झोल मारता है। तो उस झोल को ख़त्म करने के लिए भी प्लेट डालते हैं, और कमर की फिटिंग बहुत अच्छे से आए इसलिए भी हम लोग प्लेट डालते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो भी प्लेट मैं जैसे बैक में डालती हूँ, तो उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा मैं, मतलब मार्जिन का एक्स्ट्रा मार्जिन मैं नहीं लेती हूँ कपड़े में, ठीक है। तो जितना हमने आगे पीछे का पल्ला कट किया था, सेम उतना ही कट किया है हमने यहाँ पे। तो ये वाला जो निशान है वो है हमारा वेस्ट का, और ये वाला जो निशान है वो है हमारा स्लिट का। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमारी हो जाती है चेस्ट की लाइन, ठीक है। तो हमें प्लेट डालनी कितनी है, किस हिसाब से डालनी है, तो यहाँ पे देखिए, सीधा सीधा मैं बिना कैलकुलेशन के आप लोगों को बता रही हूँ। जिस तरीके से हम लोग डालते हैं मैं वही चीज़ें बता रही हूँ जैसा कि हम लोग अपने बुटीक में काम करते हैं। तो यहाँ पे आप, ये नॉर्मल साइज़ है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। तो यहाँ पे जो इनका चेस्ट साइज़ है वो है 41 राउंड में, ठीक है। तो इस साइज़ को भी हम बहुत ज़्यादा हैवी साइज़ नहीं कहेंगे। तो अब आप यहाँ से क्या करिए कि यहाँ से हम ले लेते हैं 3.5 इंच, ठीक है, और 3.5 इंच ये, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि प्लेटें हमारी पड़ेंगी कितनी। 4 इंच से लेके 3.5 इंच तक में ही हम प्लेट डालते हैं। अब ये हमारी चेस्ट लाइन जो हो गई, चेस्ट लाइन से करीब हम 1.5 इंच नीचे, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, चेस्ट लाइन से 1.5 इंच नीचे, मतलब अपर चेस्ट से 1.5 इंच नीचे, और ये जो हमारी स्लिट लाइन आ रही है उससे 1 इंच ऊपर, ठीक है। आपको ये नहीं नापना है कि कितना, मतलब कितनी लंबी हमारी प्लेट आ रही है। तो हमारे ये जो निशान आए हैं वो यहाँ आए हैं और यहाँ आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्केल से एक सीधी लाइन खींच देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमारी प्लेट कुछ आपको लंबी दिखाई पड़ेगी, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये हर साइज़ में अलग अलग हो जाती है कि आपकी स्लिट कितनी नीचे है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। कुछ भी ऐसा नहीं है कि यहाँ से लीजिए, वहाँ से लीजिए, इतना लीजिए, कुछ नहीं। बस स्लिट से 1 इंच ऊपर और अपर चेस्ट से 1.5 इंच नीचे आप लीजिए। आप इसका सेंटर करिए जितनी भी आई है। देखिए, मुझे भी नहीं पता कितनी आई है, ये 10 इंच की प्लेट आई है, इसका आधा हो जाएगा 5 इंच। ये हमको लेनी कितनी है, ये लेनी है हमको आधा आधा इंच की, आधा इंच इधर और आधा इंच इधर। इतना चीज़ समझ में आया। अब इसको यहाँ से हम मिला देते हैं। इस तरीके से आप मिला लीजिए। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि समझ में आया कि नहीं आप लोगों को आया। तो ये देखिए, हमारी पड़ गई प्लेटों के निशान। बहुत ज़्यादा कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए, आप परेशान हो जाएं। तो बहुत ही आसान तरीके से आप प्लेट के निशान डाल सकते हैं। ये आपको ये लेकिन कंफर्म होना चाहिए कि स्लिट आपकी कहाँ तक आ रही है, क्योंकि स्लिट भी अगर बहुत ऊपर आ जाती है तो भी नहीं अच्छी लगती, और नीचे आ जाती है और आपने फिटिंग
सही से देते हो तो पेट का जो लोअर पार्ट होता है वो निकला हुआ दिखाई पड़ता है, पेट हमारा बहुत मोटा मोटा सा दिखता है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और ये चीज़ आपको कस्टमर से ज़रूर पूछनी है कि स्लिट कितना नीचे उनको चाहिए। आप नापिए, इंच टेप लेके नापिए, नहीं तो कोई सूट दे के जाते हैं तो उसमें देख लीजिए स्लिट कहाँ पे है। तो इस तरीके से हम डालते हैं अपने स्लिट का निशान, मतलब स्लिट कह रहे हैं, सॉरी, प्लेटों के निशान। और ये बहुत आसानी से पड़ जाते हैं। दोनों तरफ हम छाप लेंगे, इधर भी हम इसको ड्रॉ कर लेंगे, थपथपात के भी आप ड्रॉ कर सकते हैं और इस तरीके से भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे जो निशान आ गए हैं, इसको हम इधर भी लगा लेंगे सेम इसी तरीके से। ये सेंटर हो गया। बहुत ही आसान तरीके से हमारी ये प्लेट पड़ भी जाती हैं। और वही जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है वो हमारा कपड़ा यहाँ पे दब जाता है, जिसकी वजह से हमारी फिटिंग जो है, ये देखिए कमर की फिटिंग हमारी बहुत अच्छी आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे का जो भाग होता है सूट वगैरह का हमारे, वो चेस्ट में कवर हो जाता है, लेकिन बैक का पार्ट जो है बहुत अच्छी फिटिंग देने के लिए ही हम यहाँ पे बैक प्लेट डालते हैं। और अगर हम एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेंगे तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, उसी एक्स्ट्रा कपड़े को तो हम छुपाने के लिए या दबाने के लिए तो हम बैक प्लेट डालते हैं। तो ये होता है हमारा बैक प्लेट डालने का कारण, और इसीलिए हम बैक प्लेट डालते भी हैं। नहीं तो कोई वजह नहीं है कि बैक प्लेट पहले देखिए नहीं पड़ती थी, अब बैक प्लेट वगैरह ये पड़ने लगी हैं। पहले ये सब नहीं होता था, आराम से सूट बनता था, लेकिन अब क्या है, फिटिंग फिनिशिंग हर चीज़ बहुत अच्छी हो गई है, कस्टमर अवेयर हो गए हैं, चीज़ें अच्छी बनने लगी हैं और बनाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आप प्लेटों के निशान डाल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स तो कमेंट लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों को मिलती रहेंगी। थैंक यू।